मेरी सास जब भी मुझसे झगड़ा करती तो मैं स्टेशन पे आके कुछ देर के लिए बैठ जाती। एक दिन अचानक एक कुल्ली मेरे पास आया और एक बच्चा मेरी गोद में रख के बोला, इसको अपने साथ ले जाओ, ये लावारिस है। मुझे उस पर तरस आया और अपने घर ले आई। मेरी सास ने बच्चा देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया और बोली, तू बद किरदार है, और मुझे घर से धिक्के दे के बाहर निकाल दिया। यूं जो ही मेरा शौहर आया तो मैं उसे यकीन दिलाने स्टेशन उस कुल्ली के पास ले गई। कुल्ली मुझे देख के बोला, अरे बीबी, ये बच्चा तो तुम्हारा है ही नहीं। ये सुन के मेरे पसीने छूट गए। और फिर उसने एक राज बताया जिसे सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो बच्चा तो सच में मेरा ही। शाम के साए गहरे हो चुके थे। मैं अपनी गोद में बच्चे को लेके घर में दाखिल हुई, जो मुझे उस कुल्ली ने दिया था, जो अक्सर मुझे वहाँ स्टेशन पे उदास देखा करता। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी गोद भर गई है। बच्चा कोई बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था। उसकी उम्र तकरीबन 1 से 1.5 साल के करीब थी और यही वो वक्त था जब मैं ममता के लिए तरस रही थी। मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर उस बच्चे को अपने घर पे ले आई और जैसे ही दरवाजे पे पहुंची तो मेरी सास मुझे देख के हैरत ज़दा रह गई। ओ बीबी, ये किसका बच्चा लेके आ रही हो? मैंने कोई जवाब न दिया और उस बच्चे को अपने कमरे में ले जाके उसके साथ खेलने लगे। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम पागल हो गई हो जो जवाब नहीं दे रही हो? लगता है तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे शौहर के हाथों उधेड़नी पड़ेगी, तभी तुम ठीक से जवाब दोगे। अब जल्दी से बताओ, ये बच्चा किसका है? मैंने अपनी सास की तरफ देखा और कहा, लावारिस है, अपने साथ पालने के लिए ले आई हूँ। सुनना था कि उन्होंने आगे बढ़ के मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और मैं दूर जा गिरी। किसका दिमाग ख़राब कर रही हो? क्या मैं अंधी नज़र आ रही हूँ जो ये जान न सकूँ कि ये बच्चा लावारिस नहीं बल्कि तुम बदकिरदार हो? ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और जैसे ही मेरे शौहर घर में दाखिल हुए तो मेरी सास ने यही बाबेला करना शुरू कर दिया। मैं कस्में देने लगी और उस कुल्ली को तलाश करने निकल पड़ी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो उस कुल्ली से पूछ के देख लीजिए। मैं स्टेशन पर उसकी तलाश में इधर उधर अपनी सास और शौहर के हमरा घूम रही थी, जिन्होंने मुझ पे इल्ज़ामात की बौछार कर दी थी। तभी सामने से मुझे वो आता हुआ दिखाई दिया और मैं दौड़ के रोते हुए उसके पास गई। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं बुरी तरह रो रही थी और तब मैंने उस कुली से कहा कि गवाही दो, मैं पाक हूँ, बदकिरदार नहीं हूँ। लेकिन तब उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं कभी सर उठा के जी नहीं सकूंगी। उसे कहना तो ये चाहिए था कि बीबी जी, ये बच्चा मैंने आपको दिया और ये लावारिस बच्चा है। लेकिन उसने जो कुछ कहा, उसने मुझे मेरे शौहर और सास की नज़रों से मुकम्मल तौर पे गिरा दिया। उस शख्स ने कहा, बीबी जी, ये बच्चा आपका ही तो है। मैं बुरी तरह रो रही थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने शौहर और सास की तरफ देखा। तभी वो कुली आगे आया। उसे मेरे कंधे पे हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद मैं रोना भूल के यकटक उसे देखे गई। क्या तुम सच कह रहे हो? उसकी बात सुनने के बाद ये पहला जुमला था जो मेरे मुंह से निकला। हाँ बीबी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उसने एक ऐसा राज मेरे हवाले किया जिसने ना सिर्फ मेरी सास के होश उड़ा दिए, बल्कि मेरे शौहर भी हक्का बक्का उस कुल्ली की तरफ देख रहे थे। मैं वहीं सजदे में गिर गई और तब सारी कहानी मुझे मालूम हो गई। यह कैसा चक्कर था जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था, सच मेरे हवाले कर दिया गया, और वो सच इतना दर्दनाक था कि मैं हिचकियों से रो रही थी। आइए मेरी कहानी सुनिए कि आखिर वो कैसा सच था जो कुली ने मेरे हवाले किया, और ऐसी क्या दर्दनाक कहानी थी जिसे सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मैं फ़ातिमा हसन अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी थी। जब से आँख खोली तो अपने आप को एक मुतवस्सित तबके में मौजूद पाया। मेरे वालिदैन इज़्ज़तदार लोग थे और उन्होंने हमें तमाम सहूलतें पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत और जद्दोजहद की थी। अम्मी घरों के काम करती थीं और अब्बू मज़दूरी किया करते। अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी हमें ये नहीं जताया था कि मेरी सिर्फ बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं। यहाँ यह बात बताती चलूँ कि हम 3 बहनें थीं और हमारा कोई भाई नहीं था।
اس لیے کبھی کبھی مجھے بہت افسوس ہوتا کہ اگر امی ابو بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کا سہارا کون بنے گا، کیونکہ بیٹیوں کو تو بیاہ کر اپنے گھر چلے جانا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا اور امی ابو میرے لیے رشتے کی تلاش میں تھے، لیکن میں نے انہیں یہ فیصلہ سنایا کہ میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ آپ دوسری بہنوں کے رشتے دیکھنا شروع کر دیں۔ میں اپنی ساری زندگی آپ لوگوں کی خدمت کر کے گزارنا چاہتی ہوں۔ امی نے جب میرا یہ فیصلہ سنا تو مجھے بہت ڈانٹا اور کہا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں انسانی سہارے کی ضرورت نہیں، اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم شادی شدہ زندگی اچھے طریقے سے گزارو اور ہماری زندگی میں ہی رخصت ہو کے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ لیکن مجھے اپنے والدین سے بہت محبت تھی اور میں ان کے اس فیصلے کے خلاف جا کے شادی سے انکار کر چکی تھی۔ وہ لوگ بھی اب تنگ آ گئے تھے اور میرے بارے میں بار بار رشتوں سے انکار کی وجہ سے انہوں نے دوسری دونوں بہنوں کی جلد شادی کرنی تھی۔ ایک بہن رخصت ہو کے لاہور لوٹ گئی اور دوسری بہن فیصلہ آباد میں بیاہ کے چلی گئی۔ اب میں، امی اور ابو گھر میں اکیلے رہ گئے۔ ابو ابھی تک مزدوری کرتے تھے۔ میں نے آگے پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اسی مقصد میں کامیاب ہوئی۔ انٹر کیا ہی تھا کہ ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور یوں وہ بستر سے لگ گئے۔ مجھے بہت بڑا صدمہ ہوا، میں رو پڑی تھی۔ میں نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مزدوری کر کر کے ان کے ہاتھوں پہ چھالے نمایاں تھے اور میں ان ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا کے رویا کرتی تھی۔ چند دن وہ بستر پہ رہنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے، اور وہ دن میرے لیے زندگی کا سب سے برا دن تھا کہ جب یہ سب کچھ ہوا تھا میں نے بہت زیادہ صدمہ لے لیا۔ امی بھی بیوہ ہو گئی تھی، کام کے لیے نہیں جا سکتی تھی، ایسے میں مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ گھر کی دال روٹی بھی تو چلانی تھی۔ بہنیں ابو کے سوئم کے بعد واپس لوٹ گئیں۔ انہوں نے بھی پریشانی کا اظہار تو کیا، لیکن ظاہر ہے اب ان کا گھر ایک الگ گھر تھا اور انہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنا تھا۔ چنانچہ امی نے انہیں مطمئن کر دیا کہ ابو نے جمع پونجی رکھی ہوئی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ابو کی کوئی جمع پونجی موجود نہیں تھی۔ ایسے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں باہر گھروں کے کام کر دیا کروں گی، اپنا اور امی کا پیٹ پالا کروں گی۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں دور دور تک کوئی اسکول نہ تھا۔ اگر میں اسکول کی نوکری کرتی تو پھر مجھے آدھے سے زیادہ خرچہ کرائے میں دینا پڑتا۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک دو گھروں میں کام کر دیا کروں گی اور گھر واپس آ کے ٹیوشن پڑھا لیا کروں گی۔ میں ویسے بھی کام میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ امی کو بہت دکھ ہوتا تھا، وہ عدت کی وجہ سے باہر نہیں نکلتی تھیں، اور دوسرا ابو کی وفات نے انہیں بے حد کمزور کر دیا تھا۔ وہ کافی حد تک کمزور ہو کے بالکل بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی۔ مجھے بری طرح یہ فکر ستانے لگی کہ اگر ابو کے بعد امی کو بھی کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ یہی سوچ سوچ کر میں بیمار رہنے لگی، لیکن میں نے اپنی بیماری کسی کو بھی ظاہر نہیں کی۔ دن گزرنے لگے، میں برابر بنگلے میں کام کر رہی تھی۔ تبھی میری ملاقات فریدہ آنٹی سے ہوئی۔ وہ بھی وہاں کام کرنے آتی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہتی کہ تم تو پڑھی لکھی لگتی ہو، تم یہاں کیوں رول رہی ہو؟ تو میں مسکرا کے انہیں کہتی کہ آنٹی پڑھی لکھی تو ہوں، لیکن کیا کروں، حالات نے اس قابل کیا ہوا ہے۔ اگر میں اسکول میں جاب کرتی تو وہ جتنے بھی پیسے دیتے کم ہے۔ میری تعلیم اتنی بھی زیادہ نہیں کہ مجھے رکھ لیا جائے، اور جتنی مجھے کمائی ہوگی اس میں سے آدھا کرائے میں چلا جائے گا، تو گھر میں کیا دوں گی؟ اس لیے میں یہاں بنگلوں میں آرام سے 3-4 گھروں میں کام کر کے گھر لوٹ جاتی ہوں اور گھر جا کے ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ فریدہ آنٹی نے میری تعریف کی اور انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بیٹا تم اتنی خوبصورت ہو، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے؟ میں رو پڑی اور اس سوال کا جواب میں نے انہیں یوں دیا کہ آنٹی میں نے امی ابو کے سہارے کے لیے شادی نہیں کی، کیونکہ میں ان کا بیٹا بننا چاہتی تھی، لیکن ابو تو میرے سہارے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب امی کو میرا سہارا اور مجھے ان کا سہارا، بس یوں ہی زندگی کٹ رہی ہے۔ فریدہ آنٹی کو نہ جانے کیوں میں پسند آ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنا دوست بنا لیا اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا کہ وہ میرا خیال رکھتی۔ کام کے دوران وہ میرے ساتھ 2 بنگلوں میں موجود ہوتی تھی اور پھر وہ اپنے گھر لوٹ جایا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر کا ذکر نہیں کیا،
शायद वो खुद भी बेवा थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। बातों ही बातों में तस्करा हुआ तो मालूम हुआ कि वो रिश्ते करवाती है, और अभी तक उन्होंने अपनी बरादरी में बहुत से लोगों के रिश्ते करवाए हैं। उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा किसी अच्छे घराने में रिश्ता करा दूँ। मैंने मना किया और अपने घर वापस लौट गई। अम्मी की इद्दत तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन घर में बैठे बैठे अब्बू के जाने के बाद उन्हें यह खौफ लाहक हो गया कि कहीं मुझे भी कोई बीमारी ना हो जाए, या मैं भी बीमार हो के इस दुनिया से रुखसत हो गई तो उनके दिल में मौत का खौफ बैठ गया। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अब मुझ पर 2 जिम्मेदारियाँ थीं, एक तो माँ को संभालना और उनकी खिदमत करना, और दूसरा घर के हालात को देखना। मैं घुन चक्कर बन के रह गई। मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि वो अम्मी को जल्द अज जल्द सेहतयाब कर दें, ताकि मैं उनके साथ ही काम पे जाया करूं। पर ऐसी नौबत ही ना आई। अम्मी भी काफ़ी अरसे तक बीमार रही, यहाँ तक कि बिस्तर पे पड़ गए। तब मेरे होश ठिकाने आए कि ये क्या हो गया। जिन माँ बाप के लिए मैंने शादी न की वो मुझसे पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, और मैं खाली हाथ रह गई। वो दोनों मेरी कुल कायनात थे, और उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था। अल्लाह की अमानत के तौर पे वापस इस दुनिया से इस जहां में लौट गए, जहां हर इंसान को जाना है। मैं बुरी तरह रो पड़ी, और उस वक्त मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस, मजबूर और लाचार महसूस किया। मेरी आंखों में जैसे आंसू ठहर से गए। अम्मी के सोम वाले दिन जब बहनें भी वापस जाने लगी तो ये घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। अब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। हालांकि मेरी दाल रोटी तो एक घर में काम करने से भी चल जाया करती थी। हमारे घर में 2 कमरे थे, और उन 2 कमरों के घर ने जैसे मुझे पागल कर रखा था कि 2 कमरे मुझे 2 कमरे नहीं बल्कि 2 कब्रें लगती थी, जो बिल्कुल खाली थी और जो मुझ पे पहाड़ की तरह बोझ बन के उतरती थी। दिन गुजरने लगे। एक दिन मैं काम से वापस लौटी, थकी हारी थी, सर में बहुत दर्द था। अभी अपने कमरे में लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ ये बात बताती चलूँ कि फरीदा आंटी पिछले कई महीने से काम पे नहीं आ रही, और मैं खुद अपने झमेलों में घिरी हुई थी, इसलिए मैंने उनकी खैर खबर नहीं दी। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला और अपनी जगह उछल पड़ी कि वहाँ फरीदा आंटी मेरे सामने मौजूद थी। वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। उन्होंने आगे बढ़ के मुझे अपने गले से लगा लिया। बेटा, तुम्हारा दुख सुन के रह ना पाई और तुमसे मिलने के लिए आए। वो जिस नीयत से आई थी मुझे उसका कोई इल्म नहीं था। मैंने उनसे बातों ही बातों में तस्करा किया कि आपको मेरे घर का पता किसने बताया। तो उन्होंने कहा कि मैंने बंगले की मालकन से तुम्हारे घर का पता मालूम किया, और अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं देख सकती। मेरी नज़र में एक रिश्ता है। वो उम्र में तुमसे 2-3 साल छोटा होगा, लेकिन एक बेहतरीन रिश्ता है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने जब तुमसे ये वादा किया है कि मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, तो माँ के तौर पे मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। और यूँ उन्होंने मेरे लाख मना करने के बावजूद भी कि मैं अकेले ही ठीक हूँ और माँ बाप की यादों के हमरा ज़िंदगी गुजार देना चाहती हूँ, मेरी एक न सुनी और अपने एक जानने वाले से मेरा रिश्ता तय कर दिया। उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई। वो लड़का खूबसूरत था और मेरी उसकी उम्र में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं था। अलबत्ता मैं उससे छोटी ही लग रही थी। उम्र में 2-3 साल छोटा होने के बावजूद भी वो मुझसे बड़ा दिखाई देता था। मेरी मंगनी हो गई और मैंने अपना घर किराए पे दे दिया, ताकि अगले महीने जब शादी हो तो मुझे यहाँ से बराबर आमदन आती रहे। ना जाने क्यों शादी का सुन के मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता था, और मैं जैसे अंदर ही अंदर घुट रही थी कि अगर मेरे ससुराल वाले अच्छे ना हुए तो ये तो मैंने घाटे का सौदा किया। लेकिन मैंने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया, और यहीं से मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। ऐसी बदली कि फिर दोबारा कभी संभल ही ना सके। न मैंने उसे संभलने का मौका दिया। मैं शादी करके अपने ससुराल आ चुकी थी। ससुराल के नाम पे सिर्फ सास और शौहर ही थे, और यहीं से मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा रुख पलटा जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मेरी सास एक सख्त गीर, सख्त मिजाज खातून थी जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ था। शुरू शुरू में तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत जताती कि मुझे अपने आप पे फ़ख्र सा महसूस होता।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने असल रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। मेरे शौहर को अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर दिए। अगर मैं उनसे कुछ कहना भी चाही तो वो हाथ उठा के मुझे रोकते थे। मैंने सब्र का घूंट काफ़ी अरसे तक पी रखा कि पलट के अपनी सास की बात का जवाब ना दूं। उनके एतराज़ात कुछ यूं होते कि अगर सुबह कभी मेरी आंख लेट खुल जाए तो वो नाश्ता बना के किचन तक साफ कर दिया करती। अब फिर सारा दिन मुझे इस बात के ताने देती कि अगर वक्त पे उठ जाती तो मुझे आराम करने का मौका मिल जाता। लेकिन तुमने तो कसम खाई हुई है, तुम मुझे तंग करोगी, और ये सारी बातें वो मेरे शौहर के सामने किया करती। मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे। मेरे शौहर ने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन वो कमरे में मुझे यही कहते थे कि अम्मी के साथ मसला है, तुम उन्हें नज़रअंदाज किया करो। मैं तुम्हें डांटता तो नहीं हो ना। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी। अगर उनके माँ के साथ मसला है तो क्या मैंने सारी ज़िंदगी उन्हें भुगतने के लिए यहाँ शादी की है? मैं दिल ही दिल में ये कहती कि इससे तो अच्छा था मैं तन्हा ही ज़िंदगी गुजार लेती, क्योंकि मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना के रखी हुई थी। अक्सर औक़ात जब मैं रात के वक्त अपने शौहर से बातें कर रही होती तो ऐसा महसूस होता जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। और एक दो बार जब मुझे ये शक गुजरा तो मैंने आगे बढ़ के दरवाज़ा अचानक खोला। वहाँ वाकई में मेरी सास ही मौजूद थी, जो हम दोनों की बातें छुप छुप के सुनती थी। अब मैंने अपने शौहर से अपने कमरे में आहिस्ता आवाज़ में बात करनी शुरू कर दी, लेकिन वो तब भी बाज नहीं आई थी। कभी वो मेरे खाने में कीड़े निकालती तो कभी ये कहती कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हें ब्याह के लाई हूँ, ये मत समझना कि तुम्हारा हर कसूर माफ़ कर दूंगी। यहाँ तक तो मैं तनकीद बर्दाश्त कर रही थी और सब्र से काम ले रही थी। लेकिन फिर जब बात बच्चे पे आई और इस बात पे आई कि मैं अभी तक हामला नहीं हो सकी, तो उन्होंने मुझे ये ताने देना भी शुरू कर दिए कि क्योंकि तुम अफ़ान से बड़ी हो इसलिए तुम्हें बच्चे नहीं ठहर सकते, और तुम हामला नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना इलाज करवा, या फिर मैं अफ़ान की दूसरी शादी कराऊंगी। मैं रो पड़ी थी। शादी के 7 महीने में औलाद के लिए कौन इलाज करता है? लेकिन उनकी बातों में आके मैंने एक जगह दाई को दिखाया। एक हकीम के पास गई और एक आमिर बाबा के पास वो खुद लेके गई। मेरा दिमाग जैसे सुन रहने लगा और अक्सर औकात चकराता रहता। मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आती थी। मैं अपनी बहनों से बात करने की कोशिश करती तो मेरी सास मुझसे फ़ोन ले लेती। मैंने ये भी नोट किया कि मेरी सास ना सिर्फ मुझसे नफ़रत करती है, बल्कि मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में उनकी भी बुराइयां मेरे सामने करती थी। मुझे बड़ा ताज्जुब होता कि भला ये क्या बात हुई, लेकिन मैं खामोश रहती, क्योंकि अगर मैंने एक दो लफ्ज़ भी ज़्यादा बोल दिए तो फिर वो मेरे पीछे पड़ जाती, और फिर कभी भी मेरा पीछा ना छोड़ती। मुझे बहुत बुरा महसूस होता, लेकिन मैं चुप रहती। एक दो बार तो रो के गिड़गिड़ा के मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दे, और अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। उस दिन मैं खूब रो रो के सोई थी, और अगले दिन जब सुबह उठी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, पतली महसूस हो रही थी, और कमज़ोरी की हद नहीं थी। मैंने काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत मुझे अच्छी महसूस नहीं हो रही थी। मेरी सास ने इस बात पे भी वावेला मचा दिया, और मेरे शौहर की मौजूदगी में मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, बदज़ुबानी और बदकलामी करने के बाद मुझे यहाँ तक कह दिया कि तुम घर छोड़ के बाहर चली जाओ। मैं रो पड़ी थी और अपने शौहर की तरफ देखा था। वो हस्बे मामूल कोई भी बात किए बगैर अपने नाश्ते में मसरूफ़ थे। मुझे ऐसा लगा था कि मैं उस घर में बिला वजह मौजूद हूँ। मैं रोते हुए बाहर निकल गई। हमारे घर के नज़दीक ही स्टेशन था। वहाँ कुर्सी पे बैठ गई और काफ़ी देर तक अपनी किस्मत आंसू बहाती रही। अब ये मेरा मामूल बन चुका था कि जब कभी मेरी सास मुझे जलील करती या मुझे बातें सुनाती तो मैं अपना दिल हल्का करने के लिए वहाँ स्टेशन पे रखे बेंचों पे बैठ जाती। लोगों की आमदोरफ्त देखती, वहाँ कुलियों की जद्दोजहद देखती और फिर अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाती, जो बदतरीन थी। लेकिन क्या किया जा सकता है, अब तो मैं यतीम थी, पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकती थी, न किसी को अपने दुख सुना सकती थी। यही एक दुख था जो बहुत बड़ा और गहरा था और जो मेरे दिल में उतर रहा था। मेरी सास को मेरा इतना एहसास नहीं था कि वो मेरी तबीयत ही पूछ लेती।
न मेरे शौहर को यह ख्याल गुजरा। हालांकि मैंने उन दोनों को साफ और वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और अच्छा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन उन दोनों ने मुझे ये कह के मज़ीद शर्मिंदा कर दिया कि ये तो तुम्हारी रोज़ की आदत है, तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए अब हम तुमसे बेजार हो गए हैं। उस रात को भी मैं बिलक बिलक के अल्लाह के आगे रोई थी कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। सुबह झगड़ों से होती और रात झगड़ों पे ख़त्म होती। मैं अब बिल्कुल चुप होकर रह गई। पहले शुरू शुरू में मैं अपनी सास पर जवाब दे दिया करती, लेकिन अब तो मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई। मुझे अपना कसूर ढूंढने से भी नज़र नहीं आता था। अब मैं बुरी तरह रो पड़ी थी। बस यही सोचती थी कि फरीदा आंटी ने ना जाने मुझसे कौन सी दुश्मनी निभाई है, जो ये सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने मुझे इस घर में ब्याह दिया। उन्हीं दिनों जब तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब होने पे मैं बेहोश होकर गिर पड़ी और सास ने मेरी ज़ात पे एहसान अजीम करते हुए मेरे शौहर को बुलाया तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि शादी के 8 महीने बाद मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर ने मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। उनके रवैये में बेहद तब्दीली आ गई। उन्होंने अपनी माँ के सामने ये कहना शुरू कर दिया कि इससे लड़ाई न करें, मेरी औलाद को जन्म देने वाली है, अब बस कर दें। लेकिन मेरी सास तो जैसे अंगारों पर लूट रही थी। उसे ये कभी नहीं सोचा था कि मैं बच्चे की माँ बनूंगी और यूँ अचानक मुझे मेरे शौहर की नज़रों में अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी। बस यही बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं हुई थी और मैं हैरत ज़दा रह जाती कि ये कौन से किस्म के लोग हैं जो हसद जैसी बुरी बीमारी में मुब्तला है। मुझे साफ तौर पे महसूस हो जाता कि वो मुझसे हसद करती है। एक दो बार तो उन्होंने मुझे गिराने की कोशिश भी की, और मैं संभल गई। मैंने अपने शौहर से शिकायत कर दी और उस रात उनकी माँ और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गुफ्तगू हुई, जिसके बाद मेरे शौहर ने मुझे मना कर दिया कि मैं उनका कोई भी काम करूं या उनके लिए खाना या नाश्ता बनाऊं। मुझे अपने शौहर पे हैरत हुई कि कोई भला अपनी माँ के लिए ऐसे कैसे कह सकता है, लेकिन फिर मैं मुतमईन हो गई क्योंकि ये सब कुछ मेरा कमाया हुआ नहीं था। ये मेरी सास ने खुद अपने हाथों से कमाया था। इस वजह से अब वो मेरे शौहर की बेएतबारी बेरुखी को सह रही थी। वो उनके बेटे थे, लेकिन उन्होंने ये कह के ये अपने दोनों हाथ जोड़ दिए कि अब मेरी ज़िंदगी को सुकून से गुजरने दे, मेरे बच्चे को इस दुनिया में आ जाने दे। इसके बाद आपको जो दुश्मनी निभानी हो वो निभा लीजिएगा, लेकिन खुदा का वास्ता है अभी तो खामोश हो जाए। ये सुनना था कि वो और ज़्यादा ऊंचा ऊंचा रोने लगे। तभी मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ला के कमरे में बंद कर दिया। खुद भी मेरे साथ ही बैठ गए। छोड़ दो, रोने दो, उन्हें पता चलना चाहिए कि वो भी गलत होती हैं। हर बार दूसरा इंसान गलत नहीं होता। मैंने पहली बार अपने शौहर की तरफ देखा और अपना सर उनके कंधे पे रख दिया। वो मेरे खाने पीने से लेके मेरे पहनने ओढ़ने तक का भी बहुत ख्याल रख रहे थे। तब मुझे अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस हुआ। इसी दौरान मेरे शौहर को ऑफिस की तरफ से टूर पे जाना पड़ा। ये टूर 3 दिन पे मबनी था और मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने से मना कर दिया। मेरे हमल का 6वां महीना चल रहा था। मेरे शौहर ने मुझे मेरा ख्याल रखने की हिदायत दी। मुझे नसीहत की कि अम्मी को किसी बात का कोई जवाब ना देना। वो बोलती हैं तो बोलती रहे, अगर ज़्यादा मसला हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने उनकी बात सुन के आंखों में आंसू भर के उनकी तरफ देखा। मैंने शादी के बाद कभी उनको यूं खुद से दूर नहीं किया था, ना उनसे दूर हुई थी, लेकिन अब मजबूरी थी, नौकरी का मसला था, इसलिए वो 3 दिन के टूर के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए थे। ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में उन्हें बहुत सी जगहों पे जाना था, लेकिन अभी फ़िलहाल इस्लामाबाद ही तय हुआ था। मैं रो पड़ी, लेकिन अपने शौहर के सामने अपने आंसुओं को छुपा दिया। मुझे अपनी सास का डर था और जिस बात का डर था वही हुआ। पूरे 3 दिन तक वो मुसलसल मुझसे झगड़ा करती रही। मैंने उन्हें शौहर की हिदायत के मुताबिक जवाब नहीं दिया। आखिरकार मेरी हिम्मत और बर्दाश्त दोनों ही जवाब दे गईं और मैंने चिल्ला चिल्ला के उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आखिर मेरा कसूर क्या है? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? क्यों मुझे सुकून से नहीं बैठने देती? तब उन्होंने मुझे धिक्का दिया और मैं गिर पड़ी। उस वक्त मेरे हमल का 7वां महीना था और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ये तीसरा दिन था जब मेरे शौहर को इस घर में वापस आना था।
मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया ही था कि उन्होंने मुझे इत्तला दी कि मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। मैंने रोते हुए कहा कि मैं गिर गई हूँ। मैंने उस वक्त भी अपनी सास को बचा लिया क्योंकि मुझे धिक्का दे के वो खुद भी हैरान परेशान थी और मुझसे माफ़िया मांगने लगी, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया। दूर हो जाए मुझसे, मेरी जान की दुश्मन है। अब फैसला हो जाएगा, या आप रहेंगी या मैं। सुनना था कि वो एकदम से चुप होकर एक तरफ बैठ गई। मेरे शौहर आए, उन्होंने सांस तक नहीं लिया और मुझे गोद में उठा के एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। मेरे पेट में शदीद दर्द था। मेरी सास भी पीछे रिक्शे में हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने अर्जेंट ऑपरेशन का कहा था क्योंकि बच्चे की जान को खतरा था और यूं ये वक्त से पहले की पैदाइश थी जो मेरी सास की टूटू मैमे की वजह से और बार बार स्ट्रेस लेने की वजह से शुरू हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरा हाथ थाम के वहीं ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे थे। उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ा। मैंने खुद बच्चे की आवाज़ सुनी। बच्चे की पैदाइश हुई थी, मेरा बेटा हुआ था। नर्स ने मुझे मेरा बेटा दिखाया। वो कमज़ोर था लेकिन सही सलामत था, रो रहा था। हम दोनों खुशी से रो पड़े थे। वो दिन मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। नर्स उसे लेकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई और मैं और मेरा शौहर एक दूसरे को गले लगाए मुबारकबाद दे रहे थे कि हम माँ बाप के ओहदे पे फायज हो चुके हैं। लेकिन मेरी ये खुशी चंद लम्हे की खुशी थी। जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया जाने लगा, मैंने बच्चे का मुतालबा किया तो मेरी सास रो पड़ी। उन्होंने मुझे पहली बार गले लगाया, मेरा सर सहलाया। मेरे शौहर की आंखों में भी अजीब किस्म की उदासी फैली हुई थी। मैंने उन दोनों की तरफ देख के चिल्ला के पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। मैं बच्चे से मुतल्लिक पूछ रही हूँ तो आप रो रहे हैं। मेरा बच्चा मुझे ला के दें। तब मेरे शौहर तो उसी वक्त वहाँ से वापस लौट गए। मेरी सास ने मुझे मेरे बराबर में बैठ के इतना बताया कि तुम्हारा बच्चा पैदाइश के 1 घंटे बाद ही वफात पा गया और हम उसे दफना चुके हैं। ये सुनना था कि मुझे लगा सातों आसमान और ज़मीन मेरे सर पे आ गिरे हों। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगी, रोने लगी। तभी डॉक्टर ने आगे बढ़ के मुझे इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन मेरा दर्द किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उस औलाद के लिए तो मैंने सास की इतनी कड़वी कुसैली बातें भी सुनी थी, उनके जुल्म तक को बर्दाश्त किया था, और वही औलाद मेरे हाथ न आई। मेरा पूरा वजूद जलजलों की जद में था। 3 दिन तक मैं हस्पताल में रही क्योंकि मुझे सख्त बुखार हो गया था। बेटी की जुदाई की वजह से मैंने अपना आप भी भुला दिया था। मुझे मेरे शौहर और मेरी सास से एक ही शिकायत थी कि उन्होंने मुझे मेरे बच्चे का चेहरा क्यों नहीं देखने दिया। इस बात को 1 हफ्ता गुजर चुका था। तभी मेरे शौहर ने मुझे गले से लगा के मुझे इस हकीकत से रोशनास किया कि जिसके बारे में मैं कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा बेटा मरा नहीं, बल्कि वो अस्पताल से चोरी हो गया। ये सुनना था कि मेरे अंदर एक दर्द की लहर घूम गई। मरे हुए पे सब्र आ जाता है, बिछड़े हुए पे सब्र नहीं आता। मैं क्या करूं, आप खुद बताएं। हर रोज़, हर रात, हर दिन, हर शाम मेरी रोते हुए गुजरती थी और अपनी औलाद की याद में तड़प तड़प के मैं काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी। मेरे शौहर को एक बार फिर से टूर पे जाना था और इस बार जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं धाड़े मार मार के रोऊंगी और उन्हें रोक लेना चाहती थी, लेकिन हर बार की तरह ये मेरा ख्वाब साबित हुआ। मेरे शौहर के जाते ही सास ने दोबारा से वही रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे ताना दिया कि तू कभी बच्चा नहीं जन सकती, और बच्चा जनती है तो फिर तेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि तेरा बच्चा भी तुझसे दूर हो गया। मैंने कर्ब से अपनी आंखें बंद कर ली। एक ऐसी औरत थी जो किसी की खुशी में खुश तो क्या ही होती, किसी के गम में भी उसका साथ नहीं देती थी। अब रोज़ ही मुझे ताने देती, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे खाना पीना भी देना कम कर दिया। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं तो अपने बच्चे की याद में डूबी हुई थी, और उसकी याद ने मैंने अपना खाना पीना खुद ही कम कर दिया था। वो जब भी मुझसे झगड़ा करती तो मैं जाके स्टेशन पे बैठ जाती। वहाँ एक कुल्ली मुझे रोज़ देखा करता। एक दिन पास आके मुझसे कहने लगा, बीबी साहिबा, आपका नाम क्या है? मैंने चौंक के उसकी तरफ देखा और उठ के वापस जाने लगी। कहने लगा, माफ़ कीजिएगा, किसी गलत नियत से नहीं पूछा, बस ऐसे ही तजस्सुस हुआ कि रोज़ यहाँ आके रोती हैं
आपका नाम क्या है? किसी ने आपको तकलीफ़ दी है तो मैं शिकायत दर्ज करवा दूँ? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। जो लोग तकलीफ़ देते हैं उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवा के मैं खुद ही फंस जाऊंगी। इसलिए बेहतर है कि आप मेरे मामले में ना पड़ें। आपका शुक्रिया। क्या आपने हमदर्दी दिखाई? बस छोड़ दें, मेरी किस्मत ख़राब थी। ये कह के मैं वापस घर आ गई। मेरी सास के तमाशे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। मुझे ज़हनी सुकून चाहिए था और ये ज़हनी सुकून मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि मेरे अपने घर में भी मेरा सुकून ही गायब हो गया था। मेरा बच्चा मुझसे क्या जुदा हुआ कि मैं उस वक्त को याद करके रोती रहती थी और अपने अल्लाह से यही दुआ मांगती थी कि या अल्लाह तेरे ख़जानों में कोई कमी नहीं। मेरी औलाद मुझसे दूर हो गई है, मुझसे छीन ली गई है। ये जो कुछ भी हुआ है, अगर वो ज़िंदा है तो वो मेरे पास वापस आ जाए। अगर वो मर चुकी है तो मुझे उसकी इत्तला मिल जाए। 6 महीने हो चुके थे और मैं अभी तक उस गम से नहीं निकल पाई थी। औलाद का गम बहुत बड़ा गम होता है। वालिदैन उसके गम से कभी नहीं निकल सकते। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। 2-3 दिन तक घर में सुकून रहा क्योंकि मेरे शौहर वापस आ चुके थे। लेकिन जब मेरे शौहर दोबारा ऑफिस जाने लगे तो मेरी सास ने फिर से अपना नफसियातीपन दिखाना शुरू कर दिया। मैंने अपने शौहर से शिकायत की तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही नसीहत की कि तुम इस औरत के मुंह न लगा करो, उसे छोड़ दिया करो। ये जो भी बोलती रहे, अगर तुम सुकून के लिए स्टेशन पे चली जाती हो कुछ देर के लिए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम सब्र से काम लो, इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। मैंने शौहर के अंदर भी हमारे बच्चे की गुमशुदगी के बाद बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। उन्होंने हर मामले में मेरा साथ दिया था, लेकिन मैं अभी तक ये समझने से कासिर रही थी कि वो मुझे इस जहन्नुम से निकालने में मदद क्यों नहीं कर रहे, हाथ पैर क्यों नहीं हिला रहे। लेकिन उस वक्त मुझे ये भी काफ़ी था कि वो मुझे समझते हैं और अपनी माँ को गलत गिरदानते हैं। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। दिन गुजरने लगे। इस वाक़े को 1 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका था। अब तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता संभल गई थी, लेकिन मेरी सास शायद कभी न समझ सके। ये कब्र के मुंह तक जाने के बाद ही उसके ये ताने भरी बातें बंद होंगी। मैं बुरी तरह सोच के रह गई। मुझे बहुत दुख था। हर रोज़ उनका तमाशा शुरू हो जाता, इसलिए मैंने भी चुप रहने में आफियत जानी और अपने जहनी सुकून के लिए अक्सर स्टेशन चली जाती। एक दिन वही कुली मेरे पास आया और मुझे देख के कहने लगा, एक बच्चा मेरे पास है, बहुत रोता है, क्या आप उसे पाल लेंगी? मैं जो ममता की मारी थी ये सुन के फ़ौरन से उसके साथ चली आई। उसे मेरी गोद में बच्चा दिया। पहले तो मैं खूब डरी, कहने लगी कि इस बच्चे का मैं क्या करूं? कुली ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, कहा ये लावारिस बच्चा है, इस बच्चे को आप पाल लीजिए, इसका कोई भी नहीं इस दुनिया में। ये सुनना था कि मेरी हैरत की इंतहा न रही और मैं उस बच्चे को अपने गले से लगा के घर ले आई। सास ने जब देखा कि मेरे पास बच्चा है तो उसे खूब सवालात किए, यहाँ तक कि मेरे पीछे मेरे कमरे में चली आई और मुझे ज़ोरदार थप्पड़ भी रसीद किया। मैंने तब भी उसे कोई जवाब न दिया। तब मेरी सास ने मेरे किरदार पे उंगली उठाई, मुझे बदकिरदार कहा। यहाँ तक कि मेरे शौहर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने जब मेरे हाथ में बच्चा देखा और मेरी सास की बात सुनी तो मैंने उनकी आंखों में बेयकीनी की कैफियत देखी कि बच्चा इतना बड़ा है, मेरा कैसे हो सकता है? और अगर मैं बदकिरदार होती तो क्या आप सबको नज़र नहीं आता? मैंने अपने दिफा की आखिरी कोशिश की। हमें क्या मालूम, शादी से पहले भी तुम क्या गुल खिलाती रही हो और अपना ये बच्चा तुमने किसी को दे दिया हो, अब ढूंढ के उसे वापस ले आई हो। सास की ये बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसी वक्त अपने शौहर का हाथ पकड़ा, बच्चे को थामा और उस कुली की तलाश में निकल पड़ी। काफ़ी तगदो के बाद वो मुझे कमरे में बैठा नजर आ गया। वो ऑफिस में बैठा किसी से बात कर रहा था। मैंने कुली को अपने पास बुलाया और रोते हुए कहा, मेरे किरदार की गवाही दो और बताओ कि ये बच्चा तुमने मुझे दिया है। ये मेरा बच्चा नहीं है, एक लावारिस बच्चा है जिसे मैं पालने के लिए अपने घर पे ले आई हूँ। बताओ इन्हें कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बताओ कि ये बच्चा तुमने ही मुझे दिया है। कुली ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर मेरी सास और शौहर को देखा, कहने लगा, बीबी जी कैसी बातें करती हैं, ये बच्चा आपका ही तो है। और ये सुन के मैं वहीं ज़मीन पे गिर गई।
कि आखिर ये कुली मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है, पर मेरी सास की बात को सच साबित कर रहा है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। मेरी ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है। रोज़ तुम मुझे यहाँ बैठ के रोते हुए देखते हो ना, तो फिर अब क्यों मेरी ज़िंदगी में मुश्किल खड़ी कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितनी मासूम हूँ? मैंने तो यहाँ किसी मर्द को नज़र उठा के भी नहीं देखा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी मर्द से बच्चा पैदा करूं, वो भी किसी रिश्ते के बगैर। खुदा का वास्ता है, तुम सच बताओ। तब उस कुली ने मेरे शौहर का हाथ पकड़ा और हम तीनों को बेंच पर बैठने का कहा। मेरी सास के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वो बार बार जाने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन इस कुली के लहजे में इस कदर रोब था कि उसे मेरी सास को इशारों ही इशारों में वहाँ बैठने का हुक्म दिया और वो चुपचाप बैठ भी गई थी। उस कुली ने मेरी तरफ देखा और कहा, बीबी जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये आपका ही बच्चा है। क्या आपका बच्चा 1 साल पहले खोया नहीं था? क्या आपका बच्चा पैदाइश के बाद से जुदा नहीं हुआ था? मैं सुनना था कि मैंने अपने हाथ में मौजूद बच्चे को अपने सीने में मज़ीद भींच लिया और कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा बच्चा मुझसे पैदाइश के वक्त ही छिन गया था, जुदा कर लिया गया था, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि वो जिंदा होगा। ये तो किसी और का बच्चा है। तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये मेरा ही बच्चा है? तब उसने अपने कदमों तले बैठ के मेरे शौहर की तरफ देखा और कहा, आज मैं तुम्हारी ज़िंदगी का एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हें खुद भी मालूम नहीं होगा। ये तुम्हारी असल माँ नहीं है, ये तुम्हारी सौतेली माँ है और मैं इसका दूर परे का रिश्तेदार हूँ। ये हसद जलन में इस कदर आगे बढ़ गई है कि जब इसकी शादी हुई तो इसे तोहफे में शौहर के साथ साथ तुम्हारा तोहफा भी मिला। उस वक्त तुम सिर्फ 2 साल के थे, इसलिए इसने तुम्हें अपनी जान कर पालना शुरू कर दिया। लेकिन दूर अंदर कहीं इसे तुमसे सख्त नफरत थी, क्योंकि इसे तुम्हारे बाप की सारी जायदाद अपने नाम पे चाहिए थी और इसने जायदाद की लालच में ही उससे शादी की थी। मैं उसका रिश्तेदार हूँ, अच्छी तरह इस मक्कार औरत की सारी चालों को जानता हूँ। अभी भी ये तुम्हारी शादी नहीं करवा रही थी और काफ़ी उम्र के बाद जब तुम्हारी शादी हुई तब इसने तुम्हारी बीवी की ज़िंदगी में जहर घोल रखा था। यहाँ तक कि तुम्हारा बच्चा गायब करवाने में भी तुम्हारी सौतेली माँ का ही हाथ था। मेरे शौहर हैरत ज़दा से मेरी सास की तरफ देखने लगे। मेरी बीवी माँ नहीं बन सकती थी। कुली ने अपनी बात जारी रखी और तभी ये औरत इस बच्चे को लेके मेरे पास आई। कहा, इस बच्चे को तुम पाल पोस के बड़ा करो, खुदा तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत कर देगा। लेकिन मेरी बीवी बीमारी का शिकार थी, जल्द वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। तब ये बच्चा 8 महीने का था। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मैं जब भी स्टेशन पे आता और तुम्हें देखता तो मुझे लगता शायद ये तुम्हारा ही बच्चा है। मेरी बीवी के इंतकाल के बाद इस बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं तुम्हें स्टेशन पे रोता देखता तो तुमसे पूछ बैठा कि तुम कौन हो और यहाँ आके क्यों रोती हो। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तो मैंने अपने तौर पे तहकीक की। तब मुझे पता चला ये तुम्हारी सास है और तुम इसकी बहू हो। इसे तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। तब मेरे ज़मीन ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और मैंने सोच लिया कि हो ना हो ये बच्चा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा तो तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। ये कह के वो कुली वहाँ से चला गया और मैं और मेरा शौहर अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रो पड़े। 1 साल बाद मेरी ममता को जैसे किसी ने ठंडक बख्श दी थी। मेरी सास वहाँ से रफू चक्कर होने लगी तो मेरे शौहर ने आगे बढ़ के उंगली उठा के उन्हें सिर्फ इतना कहा, ए औरत, तूने ज़िंदगी भर जो जुल्म मुझ पे किया तो मुझे लगा शायद हकीकी माँ ऐसी ही होती हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि तू मेरी हकीकी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। मैंने अपनी बीवी के लिए घर खरीद लिया है। अब मैं अपने बच्चे के साथ वहाँ रहूँगा और अपने बाप की दौलत में खूब ऐश करूँगा। तू अपने इस छोटे से कमरे में रह के सारी उम्र पाँव रगड़ेगी, तब भी कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। जो दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलता है वो आखिर में अकेला रह जाता है और हासिद अपनी आग में खुद ही जलता रहता है, कभी भी खुश नहीं रहता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेके वहाँ से वापस लौट आए। हम शहर में नए घर में आ चुके थे जहाँ मैं अपने बच्चे के साथ खुश थी। मैंने अल्लाह के हजूर शुक्र अदा किया कि उसने मेरी ज़िंदगी से सांस नमा जहरीली चीज़ को निकाल दिया जिससे मेरी ज़िंदगी हराम कर दी थी।
यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी मुझसे दूर कर दिया। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था, जब मेरी ममता को दोबारा से ठंडक मिली और मैं अपने बच्चे को पाके दोबारा से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। कुछ अरसे तक हम दोनों ने सास की खबरगिरी नहीं ली, और फिर एक दिन पुराने मोहल्ले का एक शख्स भागता दौड़ता हमारे पास आया। उसने हमें बताया कि नफीसा आंटी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा, कहा कि उनकी लाश को 1 हफ्ता हो चुका है। वो घर में मौजूद थी और कब उनका इंतकाल हुआ किसी को कुछ पता ना चला। बदबू फैलने पे जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मालूम हुआ कि वो मर चुकी है। मेरे शौहर ने अफसोस का इजहार किया। उसी वक्त उनके जनाजे में शिरकत के लिए पहुंच गए। उनके जनाजे के सारे इंतजामात किए गए। मैंने भी उन्हें दिल से माफ़ कर दिया, लेकिन जाहिर है इंसान को अपने किए की सज़ा भुगतनी होती है, और उन्होंने जो कुछ मेरे साथ, मेरे शौहर के साथ किया, शायद खुदा उन्हें माफ़ न करे, लेकिन मैंने उनका और खुदा का मामला समझ के छोड़ दिया है। आखिर वक्त में उनके साथ क्या हुआ होगा, उन्होंने किसको पुकारा होगा, अल्लाह से माफ़ी मांगी होगी या नहीं, ये सब सवालात मेरे जहन में आते हैं। लेकिन मैं सर झटक के अब अपने बच्चे और अपने शौहर के घर पे तवज्जो देती हूँ, ताकि ज़िंदगी के जो इतने साल ज़ाया हो चुके हैं उन्हें दोबारा से जी लूँ और अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर कमी को दूर कर दूँ। अब हम अपने बच्चे के हमरा खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जो हासिल था वो सज़ा पा चुका है और हमारी ज़िंदगी में सुकून आ गया है।